नमस्कार साथियों। एपीआर कैसे भरते हैं? एपीआर या एसईआर मोबाइल से कैसे भरें? अब तक ये ऑफलाइन था लेकिन अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, मंत्रालय कर्मचारी व अन्य कर्मचारी जो भी एपीआर भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से मोबाइल से एपीआर भर सकते हैं। इसे वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी कहा गया है। हाँ तो साथियों, अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए और गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाके न्यू टैब पर आप स्टाफ लॉगिन आईडी सर्च कीजिए। स्टाफ लॉगिन पोर्टल पर आप ओके कीजिए। स्टाफ लॉगिन पोर्टल पर ओके करने के बाद आप राइट साइड में 3 डॉट के निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डेस्कटॉप साइट आएगा। ये देखिए डेस्कटॉप साइट, आप इस पर ओके कर दो। जैसे ही आप इस पर ओके करोगे आपका मोबाइल है वो लैपटॉप की भांति खुल जाएगा, डेस्कटॉप साइट पर खुल जाएगा। बिल्कुल ये मोबाइल आपके लैपटॉप की भांति खुल गया। तो ऊपरी ऊपर दिया हुआ है स्टाफ लॉगिन शाला दर्पण, शाला दर्पण, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर ओके करोगे, ओके करते ही हाँ अब एक नई चीज़ आ गई है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। आजकल सुरक्षा की दृष्टि से ये चीज़ आ रही है। तो आप क्या करोगे, नीचे एडवांस नाम दिया उस पर ओके करोगे। जैसे इस पर ओके करोगे तो ये देखो प्रोसीड टू rajsaladharpan.nic इन पर आप ओके कीजिए। जैसे ही आप इस पर ओके करते हैं तो आपका वो स्टाफ लॉगिन आईडी वाला फेस खुल जाएगा। ये रहा आपका स्टाफ लॉगिन आईडी वाला। अब यहाँ पर आप यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा वगैरह डाल सकते हैं। तो आपकी जो भी 7 अंकों की आईडी है वो यूज़र नेम में डाल दीजिए, आपके पासवर्ड डाल दीजिए और नीचे जो कैप्चा दिए है जैसे B2R22N, ये कैप्चा है वो भी आपको इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको ये लॉगिन कर देना है। और जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने स्टाफ लॉगिन आईडी खुल जाएगी। आप स्टाफ लॉगिन आईडी से ही एपीआर भरने वाले हैं। तो साथियों, आपके सामने आपकी इंटीग्रेटेड शाला दर्पण यानी स्टाफ लॉगिन आईडी खुल गई है। और ये जो लेफ्ट साइड में 3 लाइनें डॉट की जैसी है उन पर आप ओके कीजिए और 2 नंबर ऑप्शन ही आ गया है एपीआर, इस पर ओके कीजिए। जैसे आप इस पर ओके करें नीचे आ गया एपीआर डैशबोर्ड, और एपीआर डैशबोर्ड पर भी आप ओके कीजिए। जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने ये फेस खुल के आ जाएगा जिसमें एम्प्लॉय नेम है, मोबाइल नंबर है, स्टाफ लॉगिन आईडी है, इस प्रकार से। अब ये नीचे जो 4 लाइनें दी गई, क्लिक टू फिल, एडिट, न्यू एपीआर, पेंडिंग एपीआर, फील्ड एपीआर, व्यू एपीआर, इनमें से सबसे पहले क्लिक टू फिल आपको भरना है तो ऊपर वाला क्लिक कीजिए। अगर पेंडिंग है तो नीचे वाला, और देखना है तो जैसे ऊपर वाला कर लो क्लिक टू फिल, एडिट, न्यू एपीआर। जैसे ही इस पर ओके करोगे आपके सामने ये फेस खुल के आएगा। ये इंटरफेस आप देख सकते हैं, ऊपर अपना नाम वगैरह, स्टाफ लॉगिन आईडी, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये देख सकते हैं। अब आपको नीचे चलना है और नीचे आपके डिटेल देखनी है। लोक सेवक का प्रकार, आप किस प्रकार के लोक सेवक है, कर्मचारी है, मंत्रालय के अन्य अधीनस्थ कर्मचारी है, तो आप पहला जो ये डॉट है उस पर ओके करोगे। तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी है तो आप दूसरे डॉट के ऊपर क्लिक करोगे। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य तो तीसरे पर, या फिर आप जैसे अन्यत्र कार्यतर हैं और आप डेप्यूट पर आए तो अंतिम वाला ऑप्शन। तो मैं जैसे द्वितीय श्रेणी यानी वरिष्ठ अध्यापक हूं तो मैं दूसरे पर क्लिक करूंगा। जैसे ही दूसरे पर क्लिक करूंगा तो अब आप देखोगे नीचे का इंटरफेस देखोगे या नीचे का ऑप्शन खुल गया है। अब आप देखिए बिल्कुल आसानी से आप इसे भर सकते हैं। सावधानी पूर्वक स्टेप को फॉलो करते रहना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो ये देखो फ्रॉम डेट टू डेट, कब से कब तक का है। फ्रॉम डेट टू डेट की बात है तो ये आपको भरनी है पूरे पिछले 1 साल की। उसके बाद छुट्टी वगैरह, कोई मातृत्व अवकाश या अवैतनिक अवकाश है वो इसमें डाल सकते हैं। फिर एपीआर कंडीशन है वो आपको फिलअप करनी है इसके अंदर। फिर फॉर्म, फिर पोस्ट और पोस्टिंग प्लेस भी आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप डेट डाल दो और ये आपकी होगी 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2021 तक। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक भर दिया। अब छुट्टी है तो छुट्टी भी भर सकते हैं, आप लीव भर सकते हैं, अन्यथा आप एपीआर पर ओके कीजिए। जैसे आप इस पर ओके करोगे तो ऊपर आ गया एपीआर की प्रविष्टि की जानी है तो ऊपर वाले डॉट पर ओके कर दीजिए।
जैसे इस पर डॉट पर ओके करते हैं, आगे बढ़िए, फॉर्म टाइप पर जाइए और फॉर्म टाइप पर जाके आप जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने राज्य अधीन सेवा शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए इस पर ओके करना है। और फिर आपको पोस्ट पर जाना है, तो आपकी पोस्ट खुल जाएगी। थर्ड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड खुल जाएगी, सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड खुल जाएगी। जैसे मैं सेकंड ग्रेड हूँ तो ये देखो सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड आ गया, इस पर ओके कीजिए। जैसे आप इस पर ओके करते हैं उसके बाद आपके सामने पोस्टिंग प्लेस ये अपने आप आ जाएगा, इस सिलेक्ट पर ओके करोगे तो जैसे ओके करते हो तो ये देखो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस प्रकार से मेरा स्कूल आ गया है। ये जो बार बार नीली पट्टी आ रही है ये हाँ सुरक्षा की दृष्टि से इसको नीली पट्टी दी गई है ताकि किसी को दिखाई न दे। आप ये फिलअप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी। अब आगे देखो एक्शंस दिया हुआ है जिसमें सेव ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर ओके कर सकते हैं जिसमें ये आपका सेव हो जाएगा। सेव ऑप्शन दे रखा है कॉर्नर में लास्ट में, इस पर ओके करोगे तो सेव हो जाएगा। यदि कोई गलती होगी तो रीसेट ऑल पर भी ओके करके पीछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, मुझे तो सेव करना है। तो सेव करना है तो मैं सेव के ऊपर ओके करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पर ओके करूँगा मेरे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें डेट है, APR अभी जो हमने भरी है वो चीज़ें आ गई है। अब नीचे हम देखेंगे क्रिएट APR एप्लीकेशन और रीसेट ऑल। यदि आपको दोबारा भरनी है तो रीसेट ऑल कीजिए, अन्यथा क्रिएट APR एप्लीकेशन पर ओके कर दीजिए। मैं इसी पर ओके करता हूं, क्रिएट APR एप्लीकेशन पर ओके करता हूं। जैसे ही मैंने ओके किया देखो APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR, यानी यहां तक का काम सक्सेसफुली हो गया है, ये मैसेज आपको यहां पर मिल जाएगा। अब आगे का इंटरफेस इस प्रकार से है, APR पीरियड हो गया, ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर के नाम आपको चूज करने हैं, तो चूज ऑफिसर्स के नाम आप यहां पर कर सकते हैं। यदि आपने कोई गलत नाम है तो वो डिलीट ऑफिसर कर सकते हैं। अगर कोई एंट्री गलत कर दी है तो डिलीट एंट्री एप्लीकेशन जो नीचे दिया गया है उसके ऊपर आप क्लिक करके वापस जा सकते हैं। तो मैंने चूज ऑफिसर कर लिया था और अब सबसे पहले मुझे इस ऑफिसर को चुनना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर को, जो मैं 4 प्रकार से चुन सकता हूं, स्टाफ आईडी से, एम्प्लॉय आईडी से, मोबाइल नंबर से और पोस्ट से। यदि मैं पोस्ट से चुनता हूं तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है। जैसे मान लो कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद ब्लॉक है और फिर आपको पोस्ट भी डालनी है, इतना काम करना है। अब मान लो कि मैं अपने वाला मोबाइल नंबर से भर रहा हूँ, मोबाइल नंबर से भर सकता हूँ। तो जैसे मान लो मेरे DDO का मोबाइल नंबर मेरे पास है, तो मैंने DDO के मोबाइल नंबर है वो डाल दिए हैं। उसके बाद जो नीचे सर्च ऑप्शन दिया गया है उस पर जाइए आप, तो वापस सर्च ऑप्शन पर जाओगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। जैसे सर्च पर आप क्लिक करते हैं तो नीचे प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफिसर फ्रॉम द लिस्ट आएगा। सेलेक्ट ऑफिसर ओके करते ही ये नाम आ गया है और नाम आते ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, ये सिलेक्ट ऑफिसर, यहाँ पर ये नाम आया हुआ है। आप इस पट्टी पर ओके करो, मोबाइल नंबर है और एम्प्लॉय आईडी, ये सारी डिटेल इसके अंदर है और आप इस पर ओके कर दो। जैसे आप इसे ओके कर दोगे आपका पहला ऑफिसर कंप्लीट, रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें इसकी डिटेल आएगी पहली, जैसे मानो ये आपकी डिटेल आ गई। देखो इस डिटेल में जैसे ऊपर नाम है, मोबाइल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है और नीचे सेलेक्ट के पास छोटा सा ऑप्शन है, स्टाफ आईडी, नेम, एम्प्लॉय आईडी, करंट पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस, ये सब कुछ डिटेल यहाँ पर डाली हुई है। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, ये सेलेक्ट के नीचे जो कॉलम्स है उस पर ओके करना है और उस पर जैसे ही ओके करोगे नीचे जो लाल पट्टी के अंदर सेव रिपोर्टिंग दिया हुआ है उस सेव रिपोर्टिंग पर आपको ओके करना है। ये लाल पट्टी के अंदर दिया हुआ है सेव रिपोर्टिंग, इसके ऊपर आप ओके कीजिए। जैसे आप ओके करोगे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ तक का कार्य कंप्लीट हो गया, ओके कर दीजिए। अब देखो आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ गया है। अब चलते हैं दूसरे ऑफिसर पर, रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ गया, रिव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर चलते हैं। रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए फिर हम नीचे जाते हैं। जैसे ही हम इस इंटरफेस के अंदर नीचे जाते हैं तो हमें मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ आईडी कैसे भी हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने बाई पोस्ट से करते हैं। तो बाई पोस्ट से करते हैं तो सबसे पहले हमें डालना होगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। जैसे मान लो मैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं बीकानेर डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे ब्लॉक आ गए
ऑल ब्लॉक लिखा हुआ है, ऑल ब्लॉक पर ओके करेंगे तो हमारे सामने जो भी ब्लॉक, जैसे मैं लोन कंसोल ब्लॉक से हूँ तो मैंने लोन कंसोल ब्लॉक ओके कर दिया। ये करने के बाद नीचे अपने करंट पोस्ट पर ओके करेंगे तो करंट पोस्ट हमारी क्या होगी, रिव्यू ऑफिसर के लिए CBO होगी, CBO ऑफिसर, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इस पर अपने ओके करेंगे। ये अल्फ़ाबेट के अनुसार है, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये डालने के बाद नीचे देखो नाम डालना है, 3 कैरेक्टर्स 3 डाल दिया। जैसे मान लो मैंने राज डाल दिया, RAJ राज। ये नाम के 3 अक्षर होने जरूरी है। आपके CBO सर के जो नाम है उनके पहले 3 अक्षर। उसके बाद अपने सर्च पर ओके करेंगे, सेलेक्ट ऑफिसर पर ओके करेंगे, बिल्कुल नाम आ गया। देखो ये पट्टी पर नाम, मोबाइल नंबर और स्टाफ एम्प्लॉय ID आ गई है। अब जैसे अपने इनको ओके करने के बाद वापस इंटरफेस आता है, नीचे डिटेल पूरी मिल जाती है। जैसे पिछले में डिटेल मिली थी रिपोर्टिंग ऑफिसर में, वैसे ही रिव्यूइंग ऑफिसर के अंदर है सेलेक्ट स्टाफ नेम, एम्प्लॉय ID, करंट पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस। आपको क्या करना है, सेलेक्ट के नीचे जो कॉलम है उसके ऊपर ओके करना है। जैसे यहाँ पर आपने ओके कर दिया, ठीक नीचे लाल रंग की पट्टी है, रेड पट्टी है, जिसमें वाइट कलर के अंदर सफ़ेद अक्षरों में लिखा हुआ है सेव रिव्यूइंग ऑफिसर। आप सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पर जैसे ओके करोगे, रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, ये आपके पास फेस आया है। और बिल्कुल अब देखो रिपोर्टिंग ऑफिसर का भी नाम आ गया है और रिव्यूइंग ऑफिसर का भी नाम आ गया है। अब है एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तीसरा। अब ये जो ऑफिसर्स हैं इनकी बातें हम आगे बताने वाला हूं, मैं आपको अंत में बता दूंगा। अब हम जो सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हो गया एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये ओके कर देते हैं हम इनको, क्योंकि हमारे तीनों ऑफिसर है वो सेव हो गए हैं बिल्कुल। अब देख, अब हमें क्या करना है, क्लोज करना है, पट्टी को क्लोज करना है। और जैसे अपने क्लोज करेंगे तो हमारे पास एक अलग से इंटरफेस आएगा, क्योंकि हमने अपने तीनों ऑफिसर्स के नाम सेव कर दिए हैं। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का कार्य हो गया है। हमें क्लोज करना है। जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आता है, जिसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम है, रिव्यूइंग ऑफिसर का नाम है, सब कुछ आ गया। अब देखो नीचे 3 ऑप्शन मिले हमें, डिलीट ऑफिसर्स, डिलीट एंट्री एप्लीकेशन, फॉरवर्ड फॉर ऑफिसर्स अप्रूवल। तो अगर हमें डिलीट ऑफिसर करना है, गलत भर गया तो पहला, दूसरा करेंगे तो एंट्री कर देंगे, और हमें लेकिन तीसरा करना है, तीसरा करते ओके करते ये आ गया यू वांट टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन रिपोर्टिंग, तो हम ओके पर ओके कर देंगे क्योंकि हमें फॉरवर्ड करना है। जैसे हमने फॉरवर्ड किया तो आया है योर APR फॉरवर्ड टू रिपोर्टिंग फॉर ऑफिसर अप्रूव सक्सेसफुली। तो हमारा यहाँ तक का कार्य सफल हो गया है, हमने अप्रूव कर दिया है, अप्रूवल के लिए सक्सेसफुली फॉरवर्ड कर दिया है। अप्रूव नहीं हुआ अभी तक, अप्रूव होगा, वो बातें अपने आगे करेंगे। यहाँ तक का कार्य हमारा पूर्ण हो गया है, बिल्कुल हम देख सकते हैं। अब यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम बैक जाकर देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं इसमें कि क्या हमारा कार्य कंप्लीट है। तो हम बैक जा रहे हैं, शॉर्टकट में मैं बैक जा रहा हूँ। देखो अब हमें जैसे APR खोलते हैं स्टाफ लॉगिन ID से तो हमें ये दिखाई देता है यू APR अप्लाइड, इस प्रकार सारी डिटेल आ जाती है। और ये पेंडिंग ऑप्शन लाल अक्षरों में देखो, ये पेंडिंग मतलब यहाँ पर रिपोर्टिंग की जा रही है, पेंडिंग पर। आपका कार्य कंप्लीट हो गया है। अब अप्रूव होने के बाद आगे का सेक्शन भरेंगे और हम बात करते हैं अधिकारियों की। तो APR भरते समय अलग अलग अधिकारियों की आवश्यकता होती है। ये जो पेज है आपको मिल जाएगा साइट के ऊपर, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये है APR, लगभग 22 पेज के अंदर है। इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब अपने अधिकारियों की क्या बात कर रहे हैं, अपनी बात ये कर रहे हैं कि जो अपने पास एक तो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, दूसरा रिव्यूइंग ऑफिसर होता है और तीसरा अपना एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है। तो वे अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कि कोई 3rd ग्रेड टीचर है तो उसका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो तो DDO हो गया, लेकिन जो रिव्यूइंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है, वो CBO होता है। और उसके बाद एक्सेप्टिंग DO होता है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक होता है, सीनियर टीचर होता है, उसका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है वो DO नहीं होता, वो JD होता है, जॉइंट डायरेक्टर होता है। उसी प्रकार प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, उनका अलग अलग होता है। तो ये आप डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं, 22 पेज के अंदर है। और ये पेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा,
और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। ये देखो सारी डिटेल है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, ज़्यादा अपनी क्लास वैसे ही लंबी हो गई है, ये ट्यूटोरियल वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। देखिए अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पर चर्चा है, तो आप आराम से इनको देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ अभी, थोड़ा फास्टली लेके। जैसे ये देखिए आप, एपीआर प्रस्तुत करने की समय सारणी। लोक सेवकों द्वारा एपीआर प्रस्तुत करना 10 अप्रैल शिक्षक समर्थ विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों, अपने विद्यालय के लोक सेवकों की बात करें तो 15 अगस्त, यहाँ पर 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त आने वाली है भाई, 3-4 दिन रहे हैं, तो आप तुरंत ये कार्य करें। और उसके बाद आगे की प्रोसेस है वो आगे के अधिकारी करेंगे, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए अपने, ये देखो कि हमारे रिव्यू ऑफिसर कौन होंगे। ये देखो प्रतिवेदन रिपोर्टिंग, दूसरा है रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया, पहला रिव्यूइंग ऑफिसर हो गया, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। जैसे मान लो राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए रिपोर्टिंग तो है संस्था प्रधान, रिव्यूइंग है सीबीओ और स्वीकारकर्ता यानी एक्सेप्टिंग है डीओ। वहीं आप देखो वरिष्ठ अध्यापक के लिए आपको कुछ अलग से मिलेगा, यानी आप थोड़ा सा नीचे चलो, यहाँ तक तो सेम है। वरिष्ठ अध्यापक तक, वरिष्ठ अध्यापक में आपको थोड़ा सा अलग, ये देखो 8 नंबर बिंदु पर देखो, यहाँ पर ये वरिष्ठ अध्यापक की बात की है तो इसमें संस्था प्रधान सीबीओ, लेकिन यहाँ डीओ नहीं है, यहाँ क्या है संयुक्त निदेशक संभाग है, तो इस प्रकार से आपको अलग से मिलेगा। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो देखिए व्याख्याता के लिए और प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक के लिए देखो संस्था प्रधान है, व्याख्याता के लिए संस्था प्रधान है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लेकिन यहाँ पर निदेशक है जॉइंट डायरेक्टर और आपका डीओ नहीं है। उसी प्रकार प्रिंसिपल और एचएम के लिए क्या है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, इनका रिपोर्टिंग है और रिव्यू है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा है ये इनके क्या है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो इस प्रकार से आप इस पेज पर ये डिटेल देख सकते हैं कि किसके लिए क्या विवरण यहाँ पर है। तो साथियों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि ऐसी सूचनाएं आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।